दारा सिंह चौहान का इस घोसी विधानसभा में वोट नहीं है। वो यहां पर वोट नहीं डालेंगे क्योंकि उनका वोट यहां नहीं है। दूसरी बात, उनका जो कार्यालय है वो भी मऊ में पड़ता है, यानी कि मऊ विधानसभा में पड़ता है। सुबह हम लोगों ने उन्हें कोशिश की थी, लेकिन पता ये चला कि देर रात तक वो चुनाव मैनेजमेंट में व्यस्त थे, इसलिए वो बहुत सुबह हमसे उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। चूंकि उनका वोट नहीं है, लेकिन वो घूमते हुए जरूर नजर आएंगे। कोशिश करेंगे कि उन्हें हम पकड़ें। लेकिन सुबह से जिस इलाके में हम मौजूद हैं, दरअसल यहाँ से कुछ दूर पर ही सुधाकर सिंह का घर है, उनका कॉलेज है, उनका ये इलाका है और यही उनका बूथ है जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश भी करेंगे कि इस वक्त बूथ की क्या स्थिति है। लेकिन जिस तरीके से उपचुनाव होते हैं, अमूमन उदासीनता लोगों में देखी जाती है। अगर आप साल, 1.5 साल, सवा साल के भीतर अगर आप तुरंत दूसरे चुनाव में जाते हैं तो फिर लोग बड़े उदासीन होते हैं। लेकिन आज जो है वो लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। उत्साह इस सेंस में हम कह सकते हैं कि जो लाइनें हैं वो एक मॉडरेट, एक लंबी लंबी लाइनें हमें दिखाई दे रही हैं। और चूंकि मौसम भी वैसा है तो आप इस वक्त देखिए, हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये इस बूथ पर सुधाकर सिंह का सुबह वोट था और यहाँ पर लोगों की लाइन अभी भी लगी हुई है। हालांकि सुधाकर सिंह सुबह से ही लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि कई जगह पर मतदाताओं को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है। उनके जो समर्थक हैं उन्हें प्रशासन की तरफ से कई जगह पर डिस्टर्ब किया गया है। लेकिन इस वक्त ये लाइनें आपको दिखाई देंगी, लंबी लाइनें हैं, महिलाओं की भी हैं। हम लोगों से कुछ बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है मुद्दे। पूछते हैं इन लोगों से। कई यंग लड़कियां भी हैं। क्या नाम है आपका? तो क्या इस बार वोटिंग आप लोग किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं? साइकिल पे। नहीं तो चुनाव चिन्ह हो गया, ये नहीं बताते। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे हैं क्या है माता जी? वोटिंग करने क्या देख करके इस बार वोट कर रही हैं? किस मुद्दे पे वोट कर रही हैं? साइकिल। तो ये लोग सीधा चुनाव चिन्ह बता दे रहे हैं, इसलिए हम बात करना ठीक नहीं है। तो लेकिन जो ये चुनाव है ये बड़ा ही हम कह सकते हैं, ये चुनाव कांटे की लड़ाई हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने भी अपना पूरा जोर लगाया हुआ है। हालांकि जिस वक्त ये चुनाव ऐलान हुआ था उस वक्त ये लग रहा था कि बिल्कुल एक तरफा हो जाएगा, सुधाकर सिंह जीतेंगे क्योंकि उनके साथ सहानुभूति है। अचानक से बीजेपी ने जिनसे इस्तीफा कराया उन्हीं को चुनाव मैदान में उतार दिया है। 1-1.25 साल के भीतर ये दूसरा चुनाव हो रहा है, लोगों में नाराजगी है और ये सब चीजें आज भी परसिस्ट कर रही हैं। तो ये चुनाव बिल्कुल अपने अलग तरीके का चुनाव है। लेकिन आखिर जो मायावती का वोटर है वो कहाँ जा रहा है? दलितों से हमने आज सुबह से बात की है, कई लोगों से, उनके अपने अपने तर्क हैं। लेकिन ये चुनाव बिल्कुल कांटे का है और शायद इस बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि ये चुनाव किस तरफ चला जाएगा। ये चूंकि सुधाकर सिंह का इलाका है, इसलिए इस इलाके में जो समर्थक वर्ग दिख रहा है वो ज्यादा उनका दिखाई दे रहा है।